साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर और इस वक्त मैं खड़ा हूं मौत की मंडी महोबा कबरई में सिद्ध बाबा की पहाड़ी के ऊपर। ये 200 फीट नीचे तक पहाड़ों को खोद दिया गया है। महोबा का कबरई बीते 8 सितंबर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर केसर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को दिन दहाड़े मार दिया गया था। उसके पीछे तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के ऊपर 6 लाख रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप है। महोबा में करीबन 3 सैकड़ा पहाड़ इस तरीके से जमींदोज कर दिए गए हैं। ये पहाड़ देखेंगे तो यह पहाड़ पूरी तरह से दफन हो गया है और ये इस पहाड़ के पास में एक मंदिर भी है। सवाल ये है कि मंदिर के पास में ये ग्रेनाइट का जो ब्लास्टिंग का काम है, कारोबार, ये कैसे चल रहा है। 3 सैकड़ा पहाड़ों को जमींदोज करते हुए 1000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाला महोबा आज हाशिए पर खड़ा फाका कसी, भुखमरी, पलायन, कुपोषण, टीबी और सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को झेलता है। बावजूद इसके ये सिलसिला थमता नहीं है। सपा जहां पे एक तरफ इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत पर सियासत कर रही है, वहीं कांग्रेस आईसीयू में नजर आ रही है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्कालीन एसपी के ऊपर और मौजूदा जो आज हटाए गए डीएम हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। मैं आपको आगे लिए चलता हूं उन परिवारों के पास जिन्होंने फाका कसी को झेलते हुए इस मौत की मंडी में अपने और अपने बहुत सारे करीबियों को खोया है। महोबा जनपद का ये गुगौरा चौकी रोड है और इन ट्रकों का आवागमन यहाँ से होता है जो पहाड़ की गिट्टियाँ लेकर के इस रास्ते से जाते हैं। महोबा के ढर्रा गांव का ये वो सड़क है जहां से प्रतिदिन हजारों ट्रक पहाड़ों की तरफ जाते हैं और पत्थर लाते हैं। ये माँ फूल कुमारी स्टोन क्रशर है और इसके ही किनारे ये ढर्रा का तालाब है। आप देख सकते हो कि स्टोन क्रशर की डस्ट, सड़क की डस्ट, पहाड़ों के खनन के चलते इस तालाब की जिंदगी जमींदोज हो गई है। या यूं कहें कि गांव को पानी देने वाला दरिया अब जो है विकास की बदरंग तस्वीर में दफन हो गया है। ये खदान है कबरई में नगर पंचायत में और इसी के ठीक बगल से देखिए ये पानी की टंकी है। ऊपर ये पानी की टंकी है। जिस तरीके से ये पहाड़ तोड़ा जा रहा है, एक दिन ये पानी की टंकी चली जाएगी और इस खदान में जो होगा सो होगा ही। इसी के ठीक बगल से ये सामुदायिक शौचालय हैं, ये गरीबों के आवास हैं और नीचे ये मशीन चल रही है बाकायदा। ये अर्थ मूविंग मशीन चल रही है जो बाकायदा खदान में चलने की मनाही है। क्या नाम है आपका? जी, भारत सिंह परिहार। ये कौन सा गांव है? डहर्रा गांव। जो यहाँ पे पहाड़ खनन होता है और ब्लास्टिंग का काम होता है, तो उससे किसानों को क्या फायदा है, आम जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान है? सर, किसानों को देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो खेती पहले होती थी जी, तो आम उस खेती से पूरा गांव पलता था, सभी किसान खुशहाल थे। जी।
काम करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत ढेर सारे मजदूर मिल जाते थे। जी। अब ये स्थिति आ गई कि किसान को 500 रुपए में बारी लगाने के लिए एक मजदूर नहीं मिलता है। जी। अब किसान बेचारा दिन रात परिश्रम करता है और ये जानवर पूरी फसल नष्ट कर जाते हैं। तीसरी बात, जानवर से जो बचता है तो ये जो डस्ट उड़ती है, जो क्रेशरों की धूल उड़ती है, इतनी भयंकर धूल उड़ती है कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है, जाम हो जाती है पूरी फसल। पहली बात तो फसल जो बचती है, हाँ हाँ, तो वो फसल जो धूल से जो बचती है वो जानवर खा जाते हैं। जी। तो किसान खेती करना ही भूल गया है। अच्छा। लगभग 8 साल से हो गया मुझे देखते देखते। हाँ। तो खेती तो यहाँ की नहीं हो गई। यहाँ खदान चलते हुए कितना साल हो गया है? सर खदान तो लगभग 20-25 साल से मैं देख ही रहा हूँ। ये जो सड़क आती है गांव के लिए, इससे इसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा कैसे हो गई? सर आज से 4 साल पहले मैं चौकी से गांव आ रहा था पैदल, मेरे पास कोई साधन नहीं था जी। तो एक ऐसा ट्रक निकला मेरे बगल से और उसमें से पत्थर गिर गया, मेरा पैर टूट गया, जिससे मेरा जो है हड्डी टूट गई। मैंने उसमें बहुत सारा रुपया लगाया जी। लेकिन आप ताज जो मानेंगे, मैं ट्रक को नहीं पहचान सका, ना ही मुझे ट्रक वाले को मैं देख सका कौन सा ट्रक है। मैं तो वहां डैमेज हो गया। लेकिन अब हम कहें तो किससे कहें, क्योंकि अब ये हमने देखा नहीं, ना कोई मुआवजा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहचान कर लिया, उनका मुआवजा मिलता है। तो बड़ी बुरी स्थितियां हैं। आपके घर में कोई मरीज है, मर जाएगा, लेकिन यहाँ से चौकी तक जाने के लिए आपके लिए कोई साधन नहीं। और जो डिलीवरी वगैरह होती है वो महिलाएं कैसे जाती हैं? यहाँ से लाद करके आपको चौकी ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई वो जो गाड़ी होती है वहाँ की सरकारी एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती, डहरा के अंदर नहीं आती सर। अच्छा, कितना गाँव से कितने दूर पड़ता है चौकी? यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। पूरा ऐसे ही जाना होता है? आपको लेके जाना होगा, टांग के ले जाएं। और अगर आप लेके भी जाते हैं तो यहाँ इतना लंबा जाम लग जाता है कि यानी निकलना मुश्किल पड़ जाता है। 2-2 4-4 घंटे चौकी में जाम लग जाता है ट्रकों के कारण। ट्रकों के कारण। और ये जो डस्ट है, इससे और कैसी बीमारियां होती हैं लोगों को? अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ सर, हम लोग 5 आदमी हैं घर में। सर इस समय तो 3 ही है, क्योंकि 2 बच्चियां चली गई मेरी। तीनों हम लोग जो है पथरी के मरीज हैं। मेरा छोटा भाई है, मेरी बहू है, खुजली से परेशान है, और वो तो क्रेशर के जस्ट बगल में ही मकान बना है। कैसी खुजली होती है? वो इन्फेक्शन। उससे क्या बोलते हैं वैसे? सिलिकोसिस है कि और कुछ है? नहीं, वो खुजली ठीक ही नहीं हो रही। हम लोग परेशान उनकी दवा कराते कराते। अच्छा। और पथरी के तो यहाँ लगभग 80% मरीज हैं आप। अच्छा। और अन्य सारी बीमारियां ये सब मुंह में जाती। आप सुबह यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा छाता है। यहाँ पर हर मकान में आप देखिए सफेदी छाई हुई है। हाँ। इतनी डस्ट उड़ के आती है। अब तो बरसात का सीजन है, डस्ट घुल गई। हाँ। वरना आप यहाँ जो है कुछ बाद में आते तो पूरे मकान में आप जो है बैठ नहीं सकते थे, दरवाजे में नहीं बैठ सकती, इतनी धूल उड़ती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ लगभग कुल कितनी, एक अनुमान से कितनी मौतें हुई होंगी मजदूरों की या आम लोगों की? अब आंकड़ा तो मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर हर वर्ष 2 से 3 जरूर हो जाती हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ये ब्लास्टिंग के दौरान होता है कि कैसर में होता है? हाँ, ये कभी ब्लास्टिंग, जैसे बरसात में अनायास घल जाती है धोखे से, क्योंकि ब्लास्टिंग भर देने के बाद क्या होता है कि बिजली चमकी और उससे भी ये जो है ब्लास्टिंग हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा मौतें हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि पानी बरसने की वजह से ये जो ट्रैक्टर है, जो ये ड्रिल वगैरह करते हैं, इन ट्रैक्टरों से खिसल जाने से ट्रैक्टर भी डैमेज होता है और मौत भी हो जाती है। लेबर वर्क ज्यादा मारते हैं। ये इसी मशीन से ड्रिलिंग करते हैं? जी हाँ, इसी मशीन से ड्रिल बारूद भरते हैं पहाड़? हाँ, इसी। अच्छा, तो उसका तो इनको लाइसेंस मिलता होगा बकायदा? बारूद मतलब जो बारूद भरते हैं अमोनियम नाइट्रेट और जिलेट वगैरह का? हाँ, उन लोगों को तो मिलता है, तभी तो वो लोग करते हैं सर। तो उसका एक मानक होता होगा? अब ये हमें नहीं मालूम सर। कुछ मोटा मोटा संख्या होगा, कितना मरे होंगे? अब मैं सर ज्यादा तो नहीं बता। विकलांग हैं कोई मजदूर ऐसे जिनके हाथ पैर कटे हों या कुछ? विकलांग हाँ है, क्यों नहीं है, लेकिन उनको विकलांगों को काम कौन दे देगा? अब तो खेती पूरी तरह से बर्बाद है? खेती नष्ट है सर, बिल्कुल खेती नष्ट है। कितनी आबादी है इस गांव की? आबादी होगी इसमें करीबन 5,000 के लगभग। वोटर कितना है? वोटर है लगभग वही 1400। क्या नाम है आपका? मुन्नी लाल जी। ये कौन सा गांव है? ग्राम डाहरा है। तो क्या समस्या है आपको खदान में? अब काम क्यों नहीं मिलता है? काम इसलिए नहीं सर मिलता है कि यहाँ जो है ब्रेकर चल रहा है। ब्रेकर जैसे? मशीन चल रही तोड़ने वाली। हाँ। जहाँ 200 आदमी काम करता था, वहाँ एक मशीन काम कर रही सर। हाँ। मजदूर आदमी जो नहीं कर पाता। अच्छा जी सर। तो मशीन चलने का नियम है कि ये मनमर्जी से चलाते हैं? नहीं, अब सर ये हम नहीं आगे बता सकते कि मनमर्जी से चला रहे हैं कि मतलब वहीं से चल रही हैं।
और काम मशीनों से चल रहा है। और मतलब मजदूर आदमी को वही है जो होल कर रहे हैं वही काम मिलता है, अलावा कोई काम नहीं आता। जो बारूद का ड्रिलिंग का काम करते हैं जो भी करते हैं मान लो जो मजदूरी है वही कंप्रेसर में तो होल ऐसे करते कितने मजदूर होंगे आप जैसे जो इस गांव में बेकार होंगे? हैं। इसमें कम से कम नहीं होंगे तो 1000 आदमी होगा जो बेकार है मजदूर में। जब से ये मशीनें चलने लगी? जी सर, जी सर। कितना साल हुआ हाथ कटे हुए आपके? हाथ में अब ये 20 साल साहब 15 साल तो हुई गए, 14 साल। ये ब्लास्टिंग से ही कट गया था? हाँ, ब्लास्टिंग से आँख खराब हुई थी। अच्छा। खरिया टूटा था और ये हाथ कटा था। चश्मा निकालिए जरा। ये ब्लास्टिंग से ही हुआ था? हाँ। क्या आंख में कुछ कंकड़ा या पत्थर क्या चला गया? ये इसमें साहब पत्थर लगा था। अच्छा, कब की बात है? वाह, 5 में 2005 में। 5 में। तो आपके साथ और भी लोग गांव में ऐसे हैं जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, दुर्घटना हुआ? बहुत से हुए। हाँ? हाँ, नहीं दिया था पैसा। वो कह रहे थे हम तुमको लगाए रहेंगे। बच्चों की कसम खा गया था ठाकुर है। अच्छा। वो नामेट कर गया। जो खदान चलाता था? हाँ, वहाँ वो चंदन वाला है, क्रेशर मालिक। अच्छा, क्रेशर मालिक था। हाँ, वही का पहाड़ था उसी के। वो ना लगाता है ना कुछ, फिर अपना घर। तो लगभग कितने लोग होंगे ऐसे संख्या में, अगर 10, 12, 13 ऐसे कुछ? साहब अब मर गए, मोर किस्मत सही है, मर चुके। कितने मर चुके होंगे? कम से कम 70 से कम नहीं मर गए मजदूर मजदूर डहर्रा में, डहरा। खदानों में काम करते हाँ हैं? हाँ। हाँ, मतलब अलग अलग। घायल कितने हैं? घायल तो साहब कुल मिल गया। एक बौरा कुम्हार है वो करना, उसका भी नाम है। एक संता का हार का लड़का है। हाँ। अच्छा, खेती किसानी के क्या नुकसान है? खेती किसानी में साहब तिली तो पहाड़ी खूब है, पर मगर दम उसमें फल नहीं लगा वो उड़द में और ना वो तिली में। ऐसा क्यों है? हाँ? ऐसा कहा कि मारे? वो सब रहा यार सांद्रा बाढ़ गई है ज्यादा। बाढ़ के कारण से उसमें फल नहीं लगा, पानी बरसात ज्यादा। अच्छा, यहाँ पहले कठिया गेहूँ भी होता था? हाँ, कठिया की अब होता है? हाँ हाँ, अभी भी होता है कठिया। अच्छा, पर्याप्त होता है? हाँ, पानी का साधन नहीं है। अच्छा। कठिया ही बहुत जाता है, गैर पानी। कम पानी का? हो गया नहीं तो नहीं, बीज भी नहीं कभी